एवरीबॉडी वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट निकालना है और दूसरे में पुट करना है, राइट। कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। मैं सेकंड वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, x का सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू, ये माइनस का y है, दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का, राइट। इसको हम पालेंगे नंबर, डालेंगे नंबर 3, राइट। अब जो 3 के x की वैल्यू वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से तो हमने x की वैल्यू निकाली है। इसका मतलब जिससे निकाली है उसमें नहीं पुट करनी, जिसमें से नहीं निकाली जो रह गई है उसमें पुट करनी है। सेकंड में से निकाल के फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, x की जगह पर हमने क्या डाल देना है? 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, राइट। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10, राइट। y इज इक्वल टू 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5, 2 5 का 10, राइट। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी? हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, राइट। x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हम y की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ linear equations, right? Now second part of this question, s minus t is equal to 3, s by 3 plus t by 2 is equal to 6। हमारे पास दो इक्वेशंस है, राइट। हमने बेटा सबसे पहले कोशिश करो कि हम इन जो इक्वेशंस है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ताकि आपको जो सॉल्व करना है वो इजी हो जाए। ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट जो ये इक्वेशन है ये क्या है? ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। हमने फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करना है? 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 और 2 इज इक्वल टू 6, राइट। अब हमने क्या करना है, जहां तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो, 6 एलसीएम आया तो सारी स्टेटमेंट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 6 से। s by 3 इंटू 6 प्लस t by 2 इंटू 6, बिकॉज एलसीएम कितना आया हमारे पास? 6 आया है, राइट। अब 3 2 का 6, 2 3 का 6, हमारे पास क्या बच गया? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, राइट। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये थी 1। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम दोबारा से लिखते हैं। s फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसमें से हम क्या करेंगे? s की वैल्यू निकाल लेंगे। s और t दोनों क्या है? वेरिएबल्स है ना, तो इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगी कि s की वैल्यू निकाल लेंगे। s क्या आ जाएगा? 3 प्लस t, राइट। ये क्या आ गए? नंबर 3। अब जो s की वैल्यू वो किस में पुट करनी है? हमने सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में से निकाले थे इसलिए सेकंड में पुट होगी, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3, putting the value of 3 in equation number 2, right। हमारे पास इक्वेशन क्या है?
सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और थर्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, s की जगह पर हमने कितना लिखना है 3 प्लस टी इंटू प्लस 3t इज इक्वल टू 36, राइट। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 2 का 6, 2 को t के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, प्लस का 6 दूसरी साइड में जाकर क्या करना है माइनस का, वेरिएबल्स वाले जो वैल्यूज है उनको अलग से रखना है, जो कांस्टेंट है उनको अलग से करना है, राइट। 5t इज इक्वल टू 30 और t की वैल्यू कितनी आ गई 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या लिया था s किसके इक्वल था 3 प्लस t के, t की वैल्यू कितनी आई है 6, सो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, राइट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लो। वैसे तो ये कौन सी इक्वेशंस बन रही है ध्यान से देखिए, 3/9, 1/3 माइनस 1/3 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा। कोफिशिएंट्स की रेशियो कांस्टेंट्स की रेशियो के इक्वल है, सो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो जो लाइंस के सॉल्यूशंस है, दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस है वो सेम ही होंगे, इसलिए हमने क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे या फिर आप y के वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। चलो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x किसके इक्वल आ गया 3 प्लस वाई बाय 3, ये नंबर 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन 1, सॉरी सेकेंड, क्योंकि 1 से तो निकाले थे, अब हमने किस में पुट करनी है सेकेंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन 2 we get 9 into 3 plus y by 3 minus 3y is equal to 9, right। 3 से 9, 3 3 का 9, हमारे पास क्या बच गया 3 into 3 plus y minus 3y is equal to 9, 3 3 का 9, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y minus 3y is equal to 9। अब हमारे पास क्या बच गया 9 इज इक्वल टू 9। अगर 9 इज इक्वल टू 9 है सभी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमारे पास क्या होंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेट सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो आप, और आप कोई भी एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, when y 0 x is equal to 3 plus 0/3 that is equal to 3/3. This one is the one of the solution of these equations because both equations are coincidence lines, so they have infinite many solutions and one of them solution is 0 and 1 and 0, right। 1 and 0 is one of them। Now next part क्या दिया हुआ है बेटा, अब हमें डेसिमल्स में दिया हुआ है। ज्यादातर बच्चे जो डेसिमल्स को देख के ही डर जाते हैं, तो इससे डरना नहीं है, क्या करना है डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस में चेंज कर लेते हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है डेसिमल कितने नंबर्स के आगे हैं 1 नंबर के, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10, राइट। और सेकेंड में क्या है 4/10x प्लस
5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब ध्यान से देखिए 10 एलसीएम इधर आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y/10 लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 13/10। सिमिलरली 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, राइट। हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसे नंबर 1 डाल लो, इसे नंबर 2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इन्हें सॉल्व करना आपको इजी लगेगा। सेम क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे 2x फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। 2x किसके इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 3y, प्लस का 3y है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। x किसके इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 3/2 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की जगह पर हमने x का सब्स्टिट्यूट डाल देना है। x सॉरी 4 इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ पर लिख देना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब इसके साथ 4 को कैंसिल कर दिया, 2 का 4, हमारे पास क्या रह गया 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस 3y से, कितना आ गया 6y, 5y बाहर है तो इसको एज इट इज लिख लिया इज इक्वल टू 23। अब जो कॉन्स्टेंट्स है दूसरी साइड ले लेना है, माइनस 6y प्लस का 5y कितना रह गया माइनस का 1y। वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल वाली जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस, बट बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है सो माइनस 1/, इज इक्वल टू 23। ये प्लस का 26 है दूसरी साइड जाके किसका हो गया माइनस का 1/, इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमने y की जो वैल्यू है वो किस में पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 3, राइट। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, 13 माइनस 3 इंटू 3/2, 13 माइनस 9/2 दैट इज इक्वल टू 4/2, 2 का 4, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हमारा था फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से एक का सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं। हम सेकेंड में से निकाल लेते हैं और फर्स्ट में पुट कर देंगे, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 2 √3x किसके इक्वल आ जाएगा 0 प्लस √8y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 0 में कुछ भी प्लस करते हैं तो सेम नंबर रह जाता है, मीन्स नंबर में 0 प्लस की तो सेम नंबर रह जाएगा √8y अपॉन √3, राइट। ये हमारा इसको नंबर कौन सा डाल देना है नंबर 3। अब हमने सेकेंड में से निकाली थी थर्ड की वैल्यू, अब थर्ड की वैल्यू जो है वो किस में पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, राइट। √2 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है √8y अपॉन
3, राइट, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। √2 को √8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? √16। √16 किसके इक्वल होता है? 4 के, राइट, मीन्स 4y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले में से देखिए इन दोनों में से कौन सी चीज कॉमन आ रही है? y। क्या चीज कॉमन आ रही है? y कॉमन ले ली, हमारे पास क्या रह जाएगा? 4/√3 प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। लेना है तब भी ठीक है, नहीं तो इसको 0 से डिवाइड कर दो। y इज इक्वल टू 0 अपॉन 4√3 प्लस √3। किसी भी 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है? 0, राइट। अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब y की जो वैल्यू वो किस में पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, राइट। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √8 अपॉन √3 इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये हमारा था 5th पार्ट का सोल्यूशन, राइट। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारे पास अब फिर देखिए फ्रैक्शंस में है। सबसे पहले इन जो इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू -2, राइट। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। सो हमने सब सारी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 6 से। जितना एलसीएम आएगा उससे सारे नंबर्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। -2 इंटू 6, राइट। या फिर आप बटरफ्लाई मेथड सॉल्व करके उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई, राइट। 3 2 का 2 3 का 6, 3 2 का 6। अब हमारे पास क्या रह गया? 3x इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9x। 5y इंटू 2 कितना हो गया? 10y इज इक्वल टू -12, राइट। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसमें मैं आपको बटरफ्लाई मेथड से भी सॉल्व करना सिखा देती हूँ। हमारे पास क्या है? 3x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। साइड में एलसीएम 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एलसीएम ले लिया 6। अब हमने क्या करना है? बटरफ्लाई मेथड लगाना है। 3 2 का 6 पहले लिख लिया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल टू 13/6। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया? 3y इज इक्वल टू 13, राइट। जब आप इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 6 ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2 की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इनको क्या डाल देंगे? एक को नंबर 1 इक्वेशन डाल देंगे, एक को नंबर 2। हम किसी में से, दोनों में से किसी में से भी एक में से एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे। हम फर्स्ट में से ही निकाल लेते हैं। 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। माइनस का 10y है तो इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। x किसके इक्वल आ जाएगी? -12 प्लस 10y बाय 9 की, राइट। अब जो इसको है नंबर 3 डालना है, राइट। अब 3 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है तो इसकी वैल्यू क्या करनी है? सेकंड में पुट करनी है। अब पुट कर दीजिए। क्या लिखना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड, वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 2,
राइट। हमारे पास x का सब्स्टिट्यूट क्या आ गया, -12 प्लस 10y बाय 9, राइट, प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 9। बेटा कभी भी पहले सबसे पहले ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, -24 प्लस 20y बाय 9, राइट, प्लस 3y इज इक्वल टू 30, विच इम्प्लाइज टू, मैं यहीं पर सॉल्व करती हूँ। डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास 9 है। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करो, सारी जो इक्वेशन है, जितने भी नंबर्स है इक्वेशन में, जो वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं, मतलब जो भी टर्म्स है, सारी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म है, ये टोटल क्या है, एक टर्म है। मल्टीप्लाइड ईच टर्म बाय 9, मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 3y इंटू 9 इज इक्वल टू 13 इंटू 9, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, 9 से 9 कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 24 प्लस 20y प्लस 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, 27 बाई 13 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 170, राइट। अब हमारे पास वेरिएबल्स को अलग से ऐड करना है, इनको अलग से, तो इनको ऐड किया तो कितना आ गया, 47y इज इक्वल टू 107, विच इम्प्लाइज टू 47y is equal to 107 plus 24, that is equal to, इनको ऐड किया तो कितना आ गया, 141, राइट, विच इम्प्लाइज टू y is equal to 141 by 47। ये किससे कट, 47 के टेबल पर कितने पे जाएगा, 3 पे, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमने क्या करनी है, y की वैल्यू x में पुट, 3 में पुट करनी है, तो कितना आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू 3 आई थी, तो हमने किस में पुट करनी है, 3 में, राइट। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y इज इक्वल टू 9, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, राइट। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 प्लस 10 इंटू 3 बाय 9, राइट, -12 प्लस 30 बाय 9, 18 बाय 9 दैट इज इक्वल टू 2। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, solve both equations and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। सबसे पहले बेटा क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है, सो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अगर मीन्स आपको मेंशन नहीं किया हुआ है किसी भी टिपिकल मेथड का, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्स में, बट अभी के लिए क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है, सो वी विल अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। हमारे पास इक्वेशंस क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, राइट। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 इक्वेशन डाल देना है। फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 में से ले लेते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है हमने। फ्रॉम 2 वी गेट 2x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -24 प्लस 4y, x किसके इक्वल आ जाएगा, -24 प्लस 4y बाय 2, राइट। और वी कैन डिवाइड इट बाय 2, 2 कॉमन ले लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो -12 प्लस 2y बाय 2, राइट।
2 से 2 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन क्या आ गया, -12 प्लस 2y। इसको नंबर 3 डाल लेना है। अब जो 3 की वैल्यू है वो किस में डालनी है, क्योंकि हमने 2 से निकाली है सब्स्टिट्यूशन, तो 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1, राइट। 2 इंटू एक्स का सब्स्टिट्यूशन क्या आया हमारे पास, -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, राइट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को -12 से मल्टीप्लाई किया, -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। -24 प्लस 7y इज इक्वल टू 11, और 7y किसके इक्वल आ जाएगा, 11 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 35, राइट। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/7। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 7 के टेबल पर 35 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब जो y की वैल्यू है वो किस में डालनी है हमने, इक्वेशन नंबर 3 में। सेम लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, राइट। और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 5। इसमें हमने y की जगह पर कितना डाल देना है, 5, और x की जगह पर कितना डाल देना है, -2, राइट। विच इम्प्लाइज टू 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, और -2m किसके इक्वल आ जाएगा, 5 माइनस 3 के, और m किसके इक्वल आ जाएगा, -2m इज इक्वल टू 2 के, m किसके इक्वल आ जाएगा, -1। ये हमारी वैल्यू थी m की। इसके साथ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।